कोई जानकार करने। तो ये देखो जी, ये देखो, गुड मॉर्निंग, जयराम जी की नमस्कार। मम्मी जयराम जी की, जयराम जी की। अरे मेरी मम्मी है ना, मेरे को भगवान मेरे की तो भाग्य जा है, सुबह पहले उठ के ना वो करना आ गया है, जाऊँ जाऊँ मंदिर, जाऊँ मंदिर। यार रात में सोवा ही नहीं, सोच सोच के है मंदिर जाना है। और गिया वो रखी हो रहे, देखो छोटी छोटी गिया ला, छोटी बहुत घनी उतरी। आता टेक देखो, ठीक चलना सीधा गया तो आता दिखाऊंगी। तो मेरी मम्मी के सुबह पहले लाग गया है, मंदिर चाल लो, मंदिर चाल लो। और ऐसे रात को मैं अभी बताती हूँ, रात को मैं कह के सोई थी, मम्मी मैं भी चाल लूँगी जो वाली, चल अब टाइम से उठ जाइए। मैं जगवाई नहीं करूँगी, ना जगाओ कोई नहीं, ना जगाओ, आवाज़ ही ना करे, धीरे धीरे अपना नहा धो के तैयार हो जाए। मैं बोल मैं भी चालूँगी, बोले जावा तो टाइम से उठ जाइए, मैं बालक जगाया ना करूँ, बालक का नींद में जी। बोल ठीक है। मैं उठी भी कैसे, भाई का फ़ोन आया, वो टिकट्स बनाने के लिए वहाँ पर गया हुआ है टिकट काउंटर पे, सुबह 4 बजे का। उसका फ़ोन आया कि उठ के ना अर्जुन को जगा दे, चाय पानी पिला दे, वो आ जाएगा, मैं आ जाऊँगा फ्रेश वगैरह होने के लिए। मैं बोल ठीक। वो वहाँ गया था, उसका फ़ोन आया था, तो मैं भी उठ गई थी। मैंने देखा ले मम्मी तो नहाने गई, 4:45 बजे थी, मम्मी नहाने लग रही थी उस टाइम पे मेरी। मैं सोचा चलो मैं भी उठूँ, उठ के मैं भी चाय बना के मैं भी नहाने शुरू हो गई, नहा धो के चलते हैं मम्मी के साथ आज मंदिर। रोज़ का मम्मी का यही रूटीन रहता है, रोज़ सुबह इस टाइम पे चली जाती है। तो जी 5:30 बजे, 5:30 बजे आज तो मम्मी लेट है मेरी वजह से। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं मंदिर, और दिन की शुरुआत बाबा के साथ, हाँ बाबा के नाम के साथ। और इस एरिया में हमारे रोड नहीं बने हुए, वहाँ से रोड रास्ते से आ रहे हैं, शॉर्ट रास्ते से, छोटा है ये रास्ता। शिवांश नैनी सोए हैं अभी, तो वो उठेंगे भी नहीं इतनी आसानी से, वो उठेंगे 8-9 बजे तक। बच्चे बड़े होने का यही फ़ायदा होता है ना। 1 घंटा लगेगा हमें आने जाने, 1 घंटा लगेगा। वो उठेंगे जब तक हम लोग आ जाएंगे। भांग खड़ी है सारी, भांग खड़ी है, भांग रुद्रपुर में तो थी पहले, उराने कब आई? बाबा का रास्ता था, भांग ही मिलेगी। बस श्रद्धालु जो भी जाए मंदिर तो भांग तोड़ के ले जाए, इसलिए भांग उसने खड़ी कर रखी है पहले ही। तो जी आप लोगों से कर लेते हैं रिक्वेस्ट, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिना मेहनत की खेती है, बिना मेहनत की खेती है, भांग मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो कितनी बड़ी बड़ी है भांग की खेती है, अपना आप ही खड़ी है। 6 फुट की है। रुद्रपुर में हमारे पड़ोस में आजू बाजू में सबकी तो भांग ही भांग खड़ी है, आजू बाजू का सब प्लॉट में। तो वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर कर दियो, नहीं भूल जाओगा बाद में, ठीक है। और हमसे पहले ये मंदिर में जाके आ चुके, जाके रे गाय, ये गाय भी जाके आ चुकी, बाबा से मिल गए ना। गौशाला है वहाँ पे, गाय नहीं ये बैल है, बैल। घर से कितनी दूर है मम्मी मंदिर? ये 1 किलोमीटर तो है, 1 किलोमीटर के लगभग घर से मंदिर दूर है। पास भी है, दोनों साइड में ही मंदिर, पास में भी। जैसे ये ऐतिहासिक मंदिर है। हाँ ये हमारा मोड्डा वाला मंदिर बोली है ना। हाँ। मोड्डा वाला मंदिर बोलते हैं इसको। और पास में भी है, कभी नदी में बह के आया था इधर, ये भी नदी में बह के आया था। यहाँ पे नदी का पट्टी था ये पहले, अब तो घर बने हुए हैं। नदी आती थी बहुत जोर से, ये भी पहले नदी में बह के आया था, अब तो बहुत कम आती है। मैं इनको बोलती हूँ हमने घर बनाया नदी के पट में, कभी तैरते ना फिर। अब नदी ना हो, अब तो घर बनेगा। क्या 1 साल पहले आई थी? अब पता नहीं क्या 1 साल पहले आई थी, लेकिन हम छोटे छोटे थे जब नदी, ये वो सनी सभा वाला रोड है ना,
वहाँ तक एंट्री मारती थी। तो अपने दी आती नहीं। हम इतना खाओ, हम तो कर लेंगे सारा। तो जी मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मम्मी जो है ना वो रोज़ सुबह उठते ही, मतलब उनको पूरी रात मेरे ख्याल से सुकून से नींद भी नहीं आती होंगी। वो रोज़ सुबह उठते ही बस उनका यही काम होता है, फटाफट से अपना नहाना धोना और मंदिर आना। और मेरी मम्मी को पता है, जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, एक टाइम ऐसा था कि सब पढ़ रहे थे, पापा थे नहीं, हर एक चीज़ का एक वो होता है ना कि स्ट्रगल वाला जो फेज़ था, उस टाइम पर मेरी मम्मी सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को एक ही चीज़ कहती थी, भगवान मेरे बच्चों को कामयाब करना। मैं ये ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कभी धन दौलत मांगी या कुछ मांगा, मम्मी हमेशा एक चीज़ कहती थी, भगवान मेरे बच्चों को कामयाब करना। और मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है, मतलब लड्डू गोपाल जी की बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। पहले हमारे घर में लक्ष्मी नारायण भी हुआ करते थे, लक्ष्मी जी और नारायण जी, लेकिन किसी कारणवश वो हम लोगों से छीन लिए गए, तो जिसके कारण मम्मी जो है बाद में बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मैंने कहा मम्मी जब लक्ष्मी नारायण जी को आना होगा ना, वो अपने आप आएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद से आएंगे जब अगर हमारे घर में आना होगा तो। और आज मैं महसूस करती हूँ उस चीज़ को कि भगवान जी ने सोचा, उस दिन जब मेरी मम्मी रो रही थी ना, उस दिन भगवान जी ने सोचा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। वो किसी भी रूप में हमारे साथ हैं, हर घर, मतलब हमारे घर के हर एक कोने में वो हैं, हम सब के अंदर वो हैं, जिसके कारण ना हमारे हर एक काम को वो बनाते हैं, किसी भी चीज़ की परेशानी हमें नहीं होने देते, और बोलने से पहले हमारे हर एक काम जो है ना बन जाते हैं। श्याम बाबा हमारे साथ है, मतलब मेरी मम्मी जो है ना, मेरा भाई श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। अभी एक टाइम से मतलब पूरी फैमिली श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है और उनके यहाँ पर जाते हैं। वो होता है ना कि एक अंधे वाला प्यार, अंधभक्त जो बोलते हैं, वो अंधभक्त मेरा भाई है। और अंधभक्त के बाद में मेरी मम्मी जो है ना, वो अब जा कर के पहले जैसे मानती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब जो श्याम बाबा के लिए जो ट्रस्ट बना है ना कि कुछ भी हो जाए, जब से आरती बीमार होने के बाद ठीक हुई है ना, और एक दिन ऐसा भी आया था, लास्ट व्लॉग जिन्होंने देखे होंगे लास्ट ईयर के, उनको पता है कि किस सिचुएशन में थे और दूर दूर तक कोई आस नहीं थी कि कहीं से भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब वो होता है ना कि एक इंसान टूट करके रो देता है कि हाँ अब मैं हार चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब हिम्मत भी नहीं है। मतलब जब इंसान थक जाता है, परेशान होता है, तो वो थोड़ी सी अपनी हिम्मत बटोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो इतना थक जाता है कि उसके पास में वो हिम्मत भी उसके जवाब दे जाती है। तो वो दौर हमारा आया था, वो दौर जब आया ना, उस दौर में बाबा श्याम ने ऐसी उंगली पकड़ी कि उसने, मेरा भाई बोलता था बड़ा वाला कि टेंशन मत लो। उस दौर में भी जब कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ आंखों से आंसू आते थे, उस दौर में मेरा भाई कहता था बाबा है ना, सब करेगा, बाबा है ना। अगर जिसने मतलब वो बातें नहीं सुनी है ना, मैं कभी बताऊंगी किसी वीडियो में कि क्या कंडीशन उस समय रही थी जब कुछ नहीं दिखता था, जान से, और वो होता है ना कि जान से, पैसे से, हर एक तरीके से हम लोग एकदम निराश बैठे थे, कोई आस नहीं दिखती थी। उस समय में भाई कहता था कि बाबा है ना मम्मी, आप मत सोचो, हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन बाबा है, बाबा देखेगा। और वो था ना कि हर तरीके से पिस गए थे उस टाइम पर। हमारे मुंह से, मेरे भाई के मुंह से ये बात निकलती थी, बाबा है। हालांकि मुझे डर लगता था,
मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन भाई बोलता था कि बाबा करेगा। और वो एक टाइम ऐसा आया कि उसने हर एक चीज़, मतलब जेब में एक चवन्नी नहीं। और वो ही बात है, एक भजन भी है, शायद कौन सा है, शायद मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में श्याम बाबा का वो भजन शेयर भी किया हो। वो ऐसे है, देखो, तेरी कृपा ते बाबा जिंदगी कटरी से मौज में, काम भी रुकता को ना ढेला ना गोज में, ऐसे करके वो भजन है। तो वो भजन गाते थे और काफ़ी अच्छा लगता था उस भजन को सुन करके। और बस वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और एक खुशी मिलती है। अपना हर एक चीज़ जब सेट होती जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। और जिस चीज़ के सपने में भी कोई इंसान नहीं सोच सकता, उतना सब कुछ पॉसिबल होता जाता है ना, तब इंसान कहता है कि हाँ, सच में भगवान ने मेरा किस मोड़ पर साथ दिया, जब हर कोई साथ छोड़ के जा रहा था, जब भगवान ने साथ दिया। और यहाँ पर देखिए मेरे बैठे हैं कृष्ण कन्हैया। और मैं आप लोगों से अब मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि चाहे किसी भी कंडीशन में रहो, चाहे किसी भी कंडीशन में रहो, लेकिन उस भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आज सुख में मुझे हर एक बार भगवान वही याद आते हैं जो उस टाइम पर दुख में साथ खड़े थे। मैं मेरी खुद की ऐसे नहीं कह रही, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो दिया है उसी ने दिया है। और आज वो यहाँ पर लेकर आया है, नहीं तो हमारे पास तो रोटी खाने के लिए भी कुछ नहीं था। खाने के लिए मतलब कहते हैं ना, मुंह में निवाला नहीं था, एक टाइम ऐसा था। और वो आज कितना कुछ करके भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। और बस दुआएं हैं, अपनों की दुआएं, जिन्होंने इस काबिल बनाया। मम्मी की मेहनत है, मम्मी ने इस तरीके से अपना ज़िंदगी जो है ना, अपनी 23 साल की मेरी मम्मी विधवा हुई थी, तब से लेकर आज तक जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी, आज भगवान ने एक नई सूरज की रोशनी जो है ना, वो हम लोगों को दिखानी शुरू की और हम एक सही जगह पर पहुंच गए। अब बस और कुछ नहीं चाहिए, भगवान सबको सही सलामत रखे, यही दुआ करती हूँ मैं भगवान से हमेशा। तो जी यहाँ पर मेरी मम्मी की पूजा पाठ जो है वो चलती जा रही है अभी भी। मतलब ये मंदिर जो है ना, यहाँ पर मेरी मम्मी आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि ये आराम से यहाँ पर अपने 1.5-2 घंटे देकर जाती हैं। देकर क्या जाती हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं। इनको अच्छा लगता है यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना। और हमें ये रहता है कि चलो मेरी मम्मी जो है वो टेंशन फ्री रहती हैं, भगवान की शरण में रहती है, उनको हर एक चीज़ मिलती रहती है। और ये देखिए मेरे श्याम बाबा यहाँ बैठे हैं। और सबसे लास्ट में मतलब इनके इस मंदिर में दर्शन हुए, मैंने कहा हे बाबा कहाँ छुपे हुए थे। और बस क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बताने की आज की वीडियो में कोशिश की है, और बहुत कुछ बचा हुआ है जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन बस यही है कि वर्ड नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बस भगवान सबका साथ दे, सबको इसी तरीके से कामयाबी दे, जिस तरीके से मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, उस तरीके से हर एक इंसान को संभाले जो भी मजबूरी में हो। और यहाँ पर बैठे हैं लड्डू गोपाल, इनको मम्मी झूला झुलाएगी। और बस मेरे ख्याल से अब इनकी जो पूजा है ना वो संपन्न होने पर है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप था इनका। इसके बाद में 1-2 जगह पर और इन्होंने वो था ना कि भगवान जी के चरण छुए थे, भगवान जी का आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद में बस चल लिए थे घर के लिए। गोपाल मेरो है, वही पूजा बता रही है, धरना पे करके आए थे, कहीं मिल जाए तो भगवान दिल में बैठा है, मैं टेंशन मत लो आप। पता नहीं मेरी आँख धरती में क्यों बढ़ी है ना, तो पहले ज़्यादा मोटी थी, अभी भी ठीक है ना। धूप जितनी ऊपर आओगी ना वैसे बंद होते हैं फोन और इसका। तो जी देख लो, ये वाला मंदिर है, ये इस मंदिर में गए थे हम लोग। और ये काफ़ी हरियाली वाले एरिया में है, मतलब खुला खुला सा एरिया है पूरा, देखकर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो चलो फिर करूँगी इस वीडियो का एंड और मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते लौकी जरूर देख कर जाना। ये देखो, जाते टाइम मैंने कहा था ना, आते टाइम दिखाऊंगी। आगे तक सब्जियां उगाई जाती हैं यहाँ पे, ताज़ा घिया ले जाओ बनाओ। लौकी देख, साटी खड़ी, घिया गोभी मटर सब कुछ है, साटी भी खड़ी है मम्मी। बताऊँ टमाटर गोविंद मेरो है गो। सारा ये पड़ा है ना, सारा एरिया में बोया करते हैं।
प्लाट तो अपना वाला एरिया में उठे कर दिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।